हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग आनंद और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ोडिक फिट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई टॉपिक के बारे में जो हमारी हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो वो है शुगर। तो सबसे पहले तो शुगर के बारे में बात करने से पहले मैं आप चाहता हूँ कि आप लोगों को 3 चीज़ों के बारे में पता हो। तो नंबर 1 इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा फूड प्रोडक्ट, क्या चीज़ हमारे बॉडी में जाकर जल्दी डाइजेस्ट होती है और कितनी जल्दी हमारे इंसुलिन को स्पाइक करती है। इंसुलिन को कोई चीज़ कैसे स्पाइक करती है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। तो कितनी जल्दी, जिसका ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में जल्दी हमारे इंसुलिन को जल्दी स्पाइक करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शुगर है, रॉ शुगर, ग्लूकोज है, अगर हम डायरेक्ट इनटेक करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, तो वो इमीडिएटली हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिक्स हो जाएगी और इंसुलिन को फटाफट स्पाइक करेगी। और जो फूड जैसे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर प्रेजेंट है वो इमीडिएटली हमारे बॉडी में जाकर डाइजेस्ट नहीं होगा और इंसुलिन को हमारे स्पाइक नहीं करेगा, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है लो, इसलिए वो रिकमेंडेड होते हैं हमें खाने के लिए। तो दूसरा पॉइंट आता है, हमें डेली शुगर इनटेक कितनी करनी चाहिए जिसे हमारी बॉडी ईजिली मेटाबोलाइज कर देती है, यानी ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है। वो नंबर है, लेडीज़ के लिए है 25 to 27 ग्राम्स और जेंट्स के लिए है, मेल्स के लिए है 35 to 37 ग्राम्स। ये नंबर रिकमेंडेड है और अगर हम ये लेते हैं तो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है, मेटाबोलाइज कर सकती है और इससे जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होगी, लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप डेली कैलोरीज इनटेक, टोटल कैलोरीज कितनी ले सकते हो। ठीक है, टोटल कैलोरीज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? आपकी रिकमेंडेड टोटल कैलोरीज कितनी है तो आप गूगल पे जाइए, अपनी एज, हाइट, वेट डाल के अपना BMI कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी नंबर आएगा उसको, अगर आप अपने एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, अगर आप बिल्कुल ही इनएक्टिव है, आपका सिटिंग बेस्ड काम है, तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी रिकमेंडेड कैलोरीज इनटेक आ जाएगी। और अगर आप मॉडरेटली एक्टिव है, मतलब वर्कआउट करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं, हफ्ते में 2, 3, 4 बार करते हैं, तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर आप हाईली एक्टिव हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, व्हाटएवर, तो आप उसको 1.7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका डेली कैलोरी इंटेक, रिकमेंडेड इंटेक आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज मेजर हो जाएंगी। तो अब हम आते हैं शुगर। तो शुगर के सबसे पहले तो हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। शुगर के डिफरेंट टाइप्स हैं, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज और नेचुरल स्वीटनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे शुगर के वेरिएंट्स होते हैं। तो आज हम मेजरली 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसमें से सबसे पहला आता है सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है वो, उसका प्राइमरी सोर्स है शुगर केन और शुगर बीट। शुगर बीट आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं जल्दी से कि एक रूट बेस्ड प्लांट होता है, जैसे कि गाजर वगैरह होती है, तो ये धरती के नीचे उगता है और काफ़ी बड़ा होता है, उससे भी शुगर बनती है। कई देशों में शुगर केन की फसल कम होती है तो वहाँ पर शुगर बीट का यूज़ करते हैं वो शुगर को बनाने में। जो रॉ शुगर होती है, जो टेबल शुगर होती है, जो किचन में यूज़ करते हैं, चाय में डालने के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरी। उसमें कैलोरीज होती हैं लेकिन उसमें कोई हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, इसलिए उसको एम्प्टी कैलोरी बोलते हैं। वो सिर्फ हमारे बॉडी को नुकसान देती है, जाती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिलती है, हमारे इंसुलिन को स्पाइक करती है, ओबेसिटी को बढ़ाती है। और आपकी कैलोरीज इनटेक आपने जैसे कैलकुलेट कर ली अभी, हम इंडियन जनरली डेली बेसिस पे 100 या 100-150 ग्राम के करीब शुगर इनटेक करते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें उसको कैलोरीज में तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 100 से 150 ग्राम शुगर, मतलब तो 400 से 600 कैलोरीज हम सिर्फ शुगर से लेते हैं, जिसमें कोई भी हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसलिए इसको एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, जो कि टोटली वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। डंप कर रहे हैं हम अपनी शुगर को अपनी बॉडी के अंदर। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के नाम पे, हेल्थी लाइफस्टाइल शुरू करने के नाम पे कई लोग और एब्यूसिव नेचर में चले जाते हैं, जो शुगर की जगह जैगरी का यूज़ करने लग जाते हैं, देसी खांड का यूज़ करने लग जाते हैं। तो मैं ये बता दूं, जैगरी और देसी खांड का ओवर शुगर इज बेनिफिशियल।
शुगर की जगह अगर हम ये दोनों चीज़ यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इतना भी बेनिफिशियल नहीं है, उसका शुगर जैसा ही नुकसान है। वो भी हमारे शुगर इनटेक को बढ़ाएगी, इंसुलिन को स्पाइक करेगी, जो इसके साथ एडिड मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी में कंज्यूम होते हैं। तो ये हमें बस एक्स्ट्रा बेनिफिट है जैगरी और देसी खांड का। तो इसका भी यूज़ करें, लेकिन लिमिटेशंस में ही करें। जितना आपका डेली रिकमेंडेड इनटेक का रिकमेंडेशन है WHO की तरफ से, उतना ही इनटेक करें। और सुक्रोज का ज़्यादा इनटेक करते हैं तो वो हमारे लिए कोज बनती है हमारे टूथ डिके के लिए, हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उससे। शुगर जो हमारे मुंह हम खाते हैं हमारे मुंह में जाती है, जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उस शुगर को मेटाबलाइज करते हैं मुंह के अंदर ही। तो एसिड ऐसे बाई प्रोडक्ट उसमें से निकलता है जो कि हमारे मुंह के pH वैल्यू को गिराता है और एसिडिक बनाता है, जिससे हमारे टूथ का एनिमल जो है, जो आउटर लेयरिंग है, हार्ड लेयरिंग है, वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है, वो भुरनी शुरू हो जाती है। और इसी से हमारे मुंह में जो कैविटीज़ होती हैं, और ये एक मेन रीज़न है कैविटीज़ का। और सुक्रोज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्लेक फॉर्मेशन के लिए। जो प्लेक फॉर्मेशन एक स्टिकी सब्सटेंस है जो हमारे टूथ के साथ चिपक जाता है और वो अपने एसिड को भी अपने साथ होल्ड करके रखता है, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सेकंड टाइप आ जाता है फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज का सोर्स है वो नेचुरल फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स और कुछ रूट्स वेजिटेबल्स जैसे गाजर, शलगम और स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, इसके अंदर अवेलेबल होता है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और कंपैरेटिवली टू रॉ शुगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है हमारी बॉडी में और कंज्यूम हो जाती है, या ये समझो डाइजेस्ट हो जाती है। और फ्रक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो हमारी बॉडी में देर में डाइजेस्ट होती है और इंसुलिन को भी जल्दी स्पाइक नहीं करती और लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये हमें फ्रूट से मिलती है और इसलिए इसका बेनिफिट ये है कि फ्रूट से मिलती है तो एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो गया, प्लस फ्रूट्स में हमें और भी दुनिया भर के विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बेटर है, लेकिन ओवरडोज नहीं। कई लोग वेट लॉस के दौरान सारा दिन फ्रूट्स खाते हैं, वो सोचते हैं कि फ्रूट्स सारा दिन खाऊंगा, सुबह फ्रूट, दोपहर को फ्रूट, शाम को फ्रूट, रात को फ्रूट, सुबह शाम फ्रूट खाते हैं, तो उन मतलब फ्रक्टोज का इंटेक भी बढ़ जाता है, तो वो वैसे ही नुकसान करता है जैसे कि सुक्रोज करता है, जो रॉ शुगर करती है। जो रिकमेंडेड इंटेक है 25 ग्राम्स और 35 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली फॉर मेल एंड फीमेल, उसके अंदर ही रहना है, जिनके अंदर हम 2 से 3 फ्रूट्स खा सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जिसमें हाई शुगर होती है, जैसे मैंगो है और चीकू है। ये बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। गर्मियों के टाइम पे जब आम आते हैं तो हम देखते हैं कि लोग आधा किलो 1 किलो आम अकेले बैठ के ही खा जाते हैं, उससे भी हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन स्पाइक होता है। जैसे आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको आम खाना, अंगूर खाना, चीकू खाना, ये सब मना होता है। वेट लॉस के दौरान भी हमारे डाइटिशियन हमें बोलते हैं कि ये फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, शुगर प्रेजेंट ज़्यादा होती है। तो आप थोड़ा बहुत तो कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेक भी फ्रक्टोज का भी सुक्रोज की तरह ही काम करेगा, आपको ओबेस बनाएगा, आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इंडाइजेशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हमें लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज भी एक शुगर है, और जैसे कि हमने देखा हो कई लोग वेट लॉस के दौरान दूध को अवॉइड करते हैं, ठीक है, दूध को अवॉइड करने का रीज़न लैक्टोज ही है, और कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। तो लैक्टोज जो है उसको ब्रेक डाउन करता है लैक्टेज एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। कई लोगों के अंदर लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है, इसलिए वो लैक्टोज को पचा नहीं सकते, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उनको, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है उनको दूध पीने से। तो दूध को बेटर फॉर्म में काम में लेने के लिए दूध के जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, तो आप इसका बेनिफिट लेने के लिए दूध की जगह आप उसको फर्मेंट करके यूज़ करें। जो फर्मेंटेशन से दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं, दही, लस्सी, छाछ, ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दूध से, ये हम कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी को बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो दूध के अंदर जो अदर मिनरल्स हैं उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, प्लस जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस,
वो क्या है, लैक्टोज को तोड़ के उसको ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर अगर ग्लूकोज को और मेटाबलाइज करता जाएगा वो, तो एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा जो दही को खट्टापन देता है, खटास देता है दही के अंदर। तो सोरनेस जो दही के अंदर आती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से आती है। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस जो कर्ड है वो हमारी बॉडी की गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो जाके हमारे गट इम्यून सिस्टम को और सॉलिड बनाता है। प्लस जो इसका एसिडिक नेचर, एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जो बैक्टीरिया है ग्लूकोज को तोड़ के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो लैक्टिक एसिड निकलता है उनसे, वो हमारे गट को का पीएच लेवल कम करता है। पीएच लेवल कम होने से जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर से एंटर करते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मरते हैं। इसलिए दही खाने वाले का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है बाकियों के मुकाबले। अब हम आते हैं शुगर के इनटेक के बारे में, कि कितनी शुगर इनटेक करते हैं हम। शुगर इनटेक करते हैं, हम शुगर को कंज्यूम करते हैं या उसका अब्यूज करते हैं, ओवरडोज करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हमारी सोसाइटी में जो है आज की डेट में शुगर को ओवरडोज किया जा रहा है, शुगर को अब्यूज किया जा रहा है। शुगर हमारी बॉडी में जाके एक ड्रग की तरह काम करती है, उसका नशा हो जाता है कि अगर मीठा नहीं खाया तो हमें क्रेविंग होने लगती है, मीठा खाना है, मीठा खाना है। हमारा ब्रेन बार बार रिसेप्टर्स भेजता है कि मुझे मीठा चाहिए, और हम अपने ब्रेन के गुलाम बन के मीठा खाते जाते हैं। तो उससे हमें बहुत नुकसान होते हैं, जैसे कि आपको बता ही दिया मैंने। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं, एक बार रफली कैलकुलेट करते हैं कि हम दिन में कितना शुगर कंज्यूम करते हैं। तो एग्जांपल से शुरू करते हैं, चाय से, सुबह की उठने की चाय से। तो जनरली एक आदमी सुबह और शाम 2 बार तो चाय पीता ही है, ठीक है। उसमें 1 चम्मच चीनी डालता है, कई लोग 2 भी डालते हैं, 3 भी डालते हैं जो ज़्यादा मीठे के शौकीन होते हैं, ठीक है। और वो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, मेरे को कोई डायबिटीज़ नहीं है, मैं तो 2-3 चम्मच खाऊंगा। चलो ठीक है, हम 1 चम्मच के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 1 चम्मच हो गई 15 ग्राम की, 2 बार चाय पी ली, 15-15 30 ग्राम, 30 ग्राम उसने चाय से ही कंज्यूम कर लिया। और एक वुमेन का जो रिकमेंडेड इनटेक है वो 25 ग्राम्स है, और मेल का है 35 ग्राम्स। जो फीमेल है वो तो ओवरडोज हो गई पहले 2 चाय के अंदर ही, ठीक है। और जो मेल है उसके पास बस 5 ग्राम की विंडो बची है कि वो 5 ग्राम और कंज्यूम कर सकता है। अगर ये लोग 2-2 चम्मच खाते हैं चाय, 2-2 चम्मच यूज करते हैं चाय के अंदर, तो 30 की जगह 60 ग्राम हो गया। दोनों के दोनों पहले ही चाय में ही ओवरडोज हो गए, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है दूसरी क्या चीज़ है, हम अगर कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं, कोक पीते हैं, तो ये देखो मेरे सामने कोक का जो इंग्रेडिएंट्स का लेबल है वो खुला हुआ है। ये कोक का इंग्रेडिएंट्स का लेबल है 200 ml कोक, और जिसमें 200 ml कोक में 21.2 ग्राम्स ऑफ शुगर है। 21.2 ग्राम शुगर कोक में है, ये भी कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो आधा लीटर पीते हैं उनके लिए तो 53 ग्राम्स हो गई। इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप के लोगों पे, जो कि कहते हैं कि मैं कोक वोक नहीं पीता, मैं हेल्दी चीज पीता हूँ, मैं तो मिल्क पीता हूँ, पैक्ड मिल्क पीता। तो दोस्तों ये चीज आप समझ लीजिए, जो भी पैक्ड चीज है उसके अंदर शुगर ओवरलोडेड है। जो भी पैक्ड चीज आप बाजार से खरीद के खा रहे हैं या पी रहे हैं, उसमें शुगर ओवरलोडेड है, जरूरत से ज्यादा है। तो हम आते हैं दूसरे टाइप के लोगों पे, जो दूध की बोतल पीने को कहते हैं कि मैंने बहुत वाह कर दी, मैं तो दूध पीता हूँ, दूध की बोतल पीता हूँ। अमूल कूल का एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं, इसका लेबल खुला हुआ है, ये अमूल कूल का लेबल है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो 200 ml की बोतल में, छोटी बोतल में टोटल शुगर है 25 ग्राम्स टोटल शुगर इन अमूल कूल, जो कि एक फीमेल की रिकमेंडेड पूरे डे के शुगर इनटेक के बराबर है। उसके बाद आ जाते हैं रियल जूस पे। रियल जूस का जो 200 ml का पैक आता है उसके अंदर देखते हैं कितनी शुगर है। तो 100 ml में है 14 ग्राम शुगर, तो 200 ml में हो गई 28 ग्राम शुगर है रियल जूस के पैकेट में, जिसको हम जूस समझ के पी जाते हैं। और जबकि इंडिया में तो हर 10 कदम 20 कदम 100 मीटर के ऊपर फ्रेश फ्रूट्स की दुकानें हैं, उसको पीने की बजाय हम ये पैकेट लेके पीते हैं। कई लोग तो मैंने देखा 1-1 लीटर का पैक एक साथ पी जाते हैं। सोचो कितनी शुगर हो गई। 100-150 ग्राम का एग्जांपल तो मैंने बहुत कम लिया है अभी। जो बच के खाते हैं वो भी 100-150 ग्राम खा जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दिन में अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, 3-4 अगर फ्रूट्स खा लेते हैं,
2-3 फ्रूट्स खा लेते हैं, 4 फ्रूट्स खा लेते हैं, तो 15 से 20 ग्राम शुगर आपको उसमें से भी मिल जाएगी। तो अगर 2 फ्रूट्स खाते हैं 10, 12, 15 ग्राम तो उसमें भी मिलेगी। एप्पल में अगर 100-150 ग्राम का अगर एक एप्पल होता है तो 5 से 7 ग्राम उसके अंदर शुगर होती है। और अगर बनाना खाते हैं, बनाना फुली राइप्ड होता है तो उसके अंदर तो शुगर कंटेंट हाई है, उसमें फाइबर भी कम है। तो आपको ये तो खाने जरूरी है ही। अब ये भी खाएंगे और आप सोचेंगे कि मैंने फ्रूट्स खा लिए, वो खा लिया तो क्या हो, कुछ हेल्दी भी तो खा लिया, लेकिन आपकी शुगर इनटेक बढ़ गई। ठीक है, 10 से 15 ग्राम मान लीजिए फ्रूट से शुगर ले ली, उसके बाद आपने चॉकलेट खा ली, मान लो चॉकलेट भी खा ली, तो ये डेयरी मिल्क का 55 ग्राम का पैकेट है, ये 55 ग्राम का पैकेट है, पैकेट का लेबल है, उसमें आप शुगर देखिए 27.5 ग्राम। 100 ग्राम में 50 ग्राम अगर शुगर है तो 55 ग्राम में 27.5 ग्राम शुगर हो गई एक डेयरी मिल्क में। अलग अलग आप लेबल पढ़ सकते हैं, जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसका पीछे लेबल पढ़ सकते हैं, शुगर को कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। एक और चीज़ ये देखिए, पेपर बोर्ड का लेबल मेरे सामने है, इसकी अगर शुगर रेट देखेंगे 200 ml के पैकेट में 100 ml में हो गई 15.1 ग्राम और 200 ml के पैकेट में हो गई 31 ग्राम शुगर एक छोटे से बोर्ड के पैकेट में। उसके अलावा कैंडीज हैं, जेलीज हैं, या कुछ भी आप खाते जा रहे हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ता ही जाएगा। और चाय कई लोग 2 से ज़्यादा बार, 3, 4 बार, 5 बार भी पीते हैं लोग चाय, कहीं जाते हैं आते हैं तब भी चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, पैक्ड जूस। तो ये बहुत ओवरडोज है हमारे इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। फिर अब मैं तो अपने इंडिया की ही बात करूँगा। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी चाहिए कि और हमें अपनी शुगर इनटेक को कम करना चाहिए। ये तो मैंने उनके लिए बताया था, शुगर का जो रिकमेंडेड है 25 एंड 35 ग्राम जो रिकमेंडेड है वो उनके लिए है जो मोटे नहीं है पहले से, और जो मोटे हैं पहले ही उनके बॉडी में इतनी शुगर इकट्ठी हुई है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा कम होना चाहिए। तो हम लोग शुगर के ओवरडोज के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो दोस्तों हमें अपने ब्रेन का ड्राइवर बनना है, हमें अपने ब्रेन को अपना मालिक नहीं बनाना चाहिए। हमारा ब्रेन ये समझ लो हमारा नौकर है, हम उसके मालिक हैं। अगर आपका कोई नौकर है और सोचिए आपके ऑफिस में या आपके घर में वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, आप उसको कह रहे हो भाई ये पानी पिला दे वगैरह, मैं नहीं पिलाता भाई, तू पिला मेरे को पानी, और आप भाग के जा रहे हो उसको पानी पिला रहे हैं। ऐसे ही आपका ब्रेन आपको कहता है मेरे को मीठा खाना है, आप भाग के उसको मीठा सप्लाई कर रहे हैं, तो गलत है ना ये। तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, अपनी मीठे को कम करना है अपनी डाइट में, अगर आपको हेल्दी रहना है। नहीं तो आपको बहुत सारे डेंटल इश्यूज आने वाले हैं फ्यूचर में, और ओबेसिटी की प्रॉब्लम आने वाली है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आने वाली है। और तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको जितनी ज़रूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए वो सब आपको मिली होंगी। ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे इस चैनल को। अगला टॉपिक हम बनाएंगे हार्ट हेल्थ के बारे में, कि आपकी हार्ट को क्या चीज़ इफ़ेक्ट करती है और आपको कैसे उसको बचा के रखना है अपने हार्ट को, और ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।